Everyone, Unit 8, Introduction to Trigonometry. इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। फर्स्ट इज साइन, इसके साथ एंगल अटैच होता है साइन थीटा। सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ cosec theta, fifth sec theta, and sixth cot theta. Yes? तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। जो हमारा टाइटल है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 6 चीज का मेन रोल होता है जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इसी पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। कैसे इनका यूज करते, कहां पर ऐसे अप्लाई होता है, वो मैं आपको बताता हूं। शायद आपको याद हो, एक पाइथागोरस थ्योरम हुआ करती थी जो सिर्फ राइट ट्रायंगल में अप्लाई होती थी। सपोज एक राइट ट्रायंगल है, ए बी सी, और बी पॉइंट पर वो राइट ट्रायंगल है ना, राइट एंगल है बी पॉइंट पर। और अगर हम देखें ध्यान से तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बेस को रिप्रेजेंट करती है, और ये बेस को रिप्रेजेंट करती है जब हम पाइथन में अप्लाई करते थे। और जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये परपेंडिकुलर हुआ करती थी, परपेंडिकुलर, या इसे हाइट भी बोल सकते हैं, इसे एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। और ये जो 90 के सामने वाली लाइन थी, इसे हम बोले थे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बस बेस को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल बी कहते थे, परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल पी कहते थे, और हाइपोटेन्यूज मतलब कैपिटल एच। और पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती थी कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम थी। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इस पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे प्यारे बेटा प्रिंस हरी हरी बोल। यहां जो मैं लिखा हुआ है पी बी पी एच एच बी, इसको लर्न करने का क्या मेथड होगा, प्यारे बेटा प्रिंस हरी हरी बोल, है ना। कैसे याद करेंगे, प्यारे बेटा प्रिंस हरी हरी बोल। इसको लर्न करने का शॉर्ट फॉर्म है वेयर वेयर P इक्वल टू परपेंडिकुलर, B इक्वल टू बेस, और H इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब देखिए वही लिखा है, प्यारे बेटा प्रिंस हरी हरी बोल, ये डिवाइड का साइन है। और इसका सीक्वेंस भी आपको ऐसे करना होगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कुछ इस टाइप से हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस गड़बड़ ना हो जाए, इस सीक्वेंस को आपको लर्न करना होगा। प्यारे बेटा प्रिंस
हरी हरी बोल, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए। इससे देखिए कितनी जल्दी फॉर्मूले लर्न होते हैं। कैसे फॉर्मूले लर्न करेंगे देखिए। मीनिंग तो आपको पता है, बी मिस बेस एच में हाइपोटेनस। तो सबसे पहले फॉर्म में चलेंगे बी साइन थीटा परपेंडिकुलर, ये अब ये डिवाइड कर साइन है अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा का फॉर्म। ठीक, कॉस थीटा, ये रहा कॉस थीटा, यहां बी लिखा हुआ है, फिर डिवाइड कर साइन एच है, तो फॉर्मूला हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। भाई इसको देखते जाइए, फॉर्मूले लिखते चले जाइए। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां आ जाइए, कॉसेक थीटा, पहले यहां था तो ऊपर से लिया, फिर नीचे चले। अब नीचे से आपको लेना है कॉसेक थीटा, तो पहले इसका रेशियो लेंगे, इसके जो साथ क्या लिखा हुआ हाइपोटेनस, एच अपॉन पी, उल्टा देखेंगे, क्योंकि नीचे लेंगे तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, और प्रोवाइडेड रेशियो लेंगे तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे। एच अपॉन पी सेक थीटा, एच अपॉन बी कॉट थीटा, बी अपॉन पी। ठीक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग टू साइड, ये आइडेंटिटी हो गई। इनको देखने से एक चीज जो आपको पता लग रही होगी, साइन के नीचे कॉसेक है, कॉसेक के ऊपर साइन। अगर साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो इसका उल्टा कर दीजिए एच अपॉन पी, यानी जो जिसके नीचे है उसका रेसिमल करके दूसरी आइडेंटिटी आ जाती है। यानी अगर 3 आपने आइडेंटिटी आपको पता है, तो सपोज साइन 1/2 है, तो कॉसेक थीटा हो गया 2/1, कॉस थीटा 3/2 है, तो इसकी होगी 2/3। मतलब ये जो सीक्वेंस मैंने कहा, क्या कहा कि सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन। ठीक, और जब रेसिप्रोकल की बात चल ही दी है, तो रेसिप्रोकल का मीन्स होता है 1/, कैसे? सपोज आपने साइन थीटा का, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, पक्की बात है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा, साइन के नीचे कॉसेक लिखा हुआ है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया 1/cosec थीटा। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू लगाएंगे, कॉसेक के ऊपर साइन है, तो कॉसेक का उल्टा हो गया 1/sin। दिस इज रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया 1/cosec थीटा, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया 1/sin थीटा। ठीक, ऐसी इसी का कॉस थीटा 1/sec थीटा, और सेक के ऊपर कॉस है, तो सेक थीटा क्या बन गया 1/cos थीटा। अब इसको ले लीजिए, टेन थीटा, टेन थीटा के नीचे क्या लिखा हुआ है कॉट थीटा, तो 1/cot थीटा, और कॉट के ऊपर क्या लिखा हुआ है टेन थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा। तो एक तो ये 6 आइडेंटिटी ये हो गई आपकी, और एक आपका ये जो मैंने आपके 1/, वाले लिखे हुए ये वाले, ये वाले 1/, वाले, तो ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में है, कौन किसका अपोजिट होता है, और ये साइड की फॉर्म में, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 6 फॉर्मूले, ये 6 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले को 12 फॉर्मूले सिर्फ इसी से लर्न हो जाते हैं। प्यारे बेटा प्रिंस, हरी हरी बोल, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये आपको लर्न, जैसे आप ये लर्न करेंगे, ये सारे फॉर्मूले आपके तैयार। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसके अलावा 2 फॉर्मूले और है जो इससे बन तो जाते हैं, पर समझाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए उन 2 फॉर्मूले को अलग से लर्न कर लेना। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन कॉस की फॉर्म में टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, और एक कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले आप लीजिएगा। ठीक, अब ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए बी अपॉन एच या बी अपॉन एच, ये इस एंगल के अकॉर्डिंग बताए थीटा। जितने भी फॉर्मूलों की मैंने बात की, अगर उसके साथ एंगल थीटा लग रहा है, जनरली हम सिर्फ इस एंगल के अकॉर्डिंग करते हैं,
यानी यही जो आइडेंटिटी है वो सारी एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग होती है ना। ये जो एंगल यहां यूज किए गए हैं थीटा, वो सारे एक्यूट एंगल है, और ये आइडेंटिटी मैं ये मान के चलता हूं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस एंगल ए के अकॉर्डिंग है, जिसका नाम हमें थीटा रख दिया है। मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपको अच्छे से समझनी होगी, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस थीटा की बात चल रही है तो ये आपके आइडेंटिटी हो गई। थीटा यहां ना होकर यहां हो, जैसे हमारे ये सपोज जो फॉर्मूले वो एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल ए थे, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, जिसे हमने थीटा कह दिया था। और अगर अकॉर्डिंग टू एंगल बी की बात आ जाए, सॉरी बी नहीं, यहां पर सी है, राइट एंगल तो कभी लेते नहीं है, दो नहीं एक्यूट एंगल, या तो इस एंगल पे बात करेंगे या इस एंगल। और अगर आपने एंगल सी ये लिया है, इस एंगल के हिसाब से ये बेस, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और अगर एंगल सी ले रहे हैं तो बीसी यहां पर बेस होगा, ए बी यहां पर परपेंडिकुलर होगा, और जो ए सी ये फिक्स होता है हाइपोटेन्यूज, इसकी पोजीशन कोई नहीं छीन सकता, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस एंगल की बात चल रही है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, इस एंगल की बात चली एंगल सी की, तो ये बेस ये परपेंडिकुलर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद करनी होगी। क्लियर? अब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके चल रहे हैं उसमें मैंने आपको आइडेंटिटी बताई, 6 और 6 12 आइडेंटिटी बताई, इससे 2 आइडेंटिटी मैंने अलग से आपको लिखवाई। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी चल रही है फंडामेंटल तो यही है, पर 3 फॉर्मूले और हैं जो आपको अलग से लर्न करने होंगे, वो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो यूज नहीं होंगे, आगे चल के यूज होंगे। वो क्या है देखिए, उसमें पहला आइडेंटिटी आ जाती है साइन स्क्वायर थीटा थीटा 1। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा रिलेशन होता है सेक और टेन में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। और तीसरा रिलेशन आ जाता है कॉसेक और कॉट में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए, इसमें कॉस पता है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से साइन आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, कॉट आएगा तो कॉसेक आ जाएगा, सेम यहां भी है, साइन पता है तो कॉस आ जाएगा, कॉस पता है तो साइन आ जाएगा। ये फॉर्मूले आपके। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि फॉर्मूला कहां यूज होगा। इतने सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए, वेरी वेरी डिफिकल्ट है कि इतने सारे फॉर्मूले कहां पर कौन सा अप्लाई होगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा कि यहां पर ये फॉर्मूला लगा, क्यों लगा, कैसे लगा। दिस इज फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अदर जो थोड़ी थोड़ी चीजें आएंगे वो मैं टाइम टू टाइम आपको के साथ बताता रहूंगा कि बेटा ये फॉर्मूला और है, देखिए ये भी हो सकता है, ये भी नोट कर लीजिए। बट जनरल जो फॉर्मूले थे वही यही थे। दिस इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है, और ये था फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, प्रैक्टिस बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।